बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हसन शाम एक बहुत ही अहम वीलॉग के साथ। सबसे पहले आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए 7 दिन में दोबारा तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह की सरबराही में लार्जर बेंच ने समाअत की साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ ज़ाती अदालती हुक्म पर ज़ाती हैसियत में पेश हुए। तौहीन अदालत केस की समाअत में चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह ने कहा कि आपका तहरीरी जवाब पढ़ लिया है, जो कहा गया तवक्को नहीं थी। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि 70 साल में आम आदमी की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रसाई नहीं है। कम अज़ कम जो जिन हालात में रह रहे हैं वो भी आपको देखना चाहिए। मैं तवक्को कर रहा था, एहसास होगा कि गलती हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जिन मुश्किल हालात में ज़िला कचहरी में जजेस काम कर रहे हैं वो सब के सामने हैं। मैं तवक्को कर रहा था कि इस पर शर्मिंदगी और अफसोस होगा, लेकिन जिस तरह गुज़रा वक्त वापस नहीं आता, ज़बान से कहे अल्फाज भी वापस नहीं आते। जस्टिस अतर मनुल्लाह का कहना था कि एक सियासी जमात के लीडर के फॉलोअर्स होते हैं, कुछ कहते हुए सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हमारे कहने पर जुडिशल कम्प्लेक्स बनाया। उन्होंने कहा कि जवाब से लगता है इमरान खान को एहसास ही नहीं कि उन्होंने क्या कहा है। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए कि तौहीन अदालत कार्रवाई आज ख़त्म हो सकती थी, मगर जवाब से ऐसा नहीं हुआ। अदालत ने इमरान खान को 7 दिन में दोबारा तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। मेरे पाकिस्तानियों, इस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मनुल्लाह ने एक बड़ी ही ख़ास बात की है कि इमरान खान कहते हैं कि रात 12 बजे अदालतें क्यों खोली गईं। चीफ जस्टिस ने कहा ये अदालत रात को इसीलिए खोली गई कि 12 अक्टूबर 1999 का वाक़या ना हो। मेरे पाकिस्तानियों, आपको पता होगा कि 12 अक्टूबर 1999 को क्या हुआ था। अदालत के मुताबिक इस तहरीरी जवाब में इमरान खान ने अपनी ज़ात को ज़्यादा डिफेंड किया है, जबकि उन्हें गलती का एहसास कहीं भी नहीं हुआ। अब ये मामला इमरान खान के वोकला के हाथ में है कि क्या वो 7 दिन में ऐसा ठोस तहरीरी जवाब जमा करा सकते हैं जिससे अदालत को मुतमईन किया जा सके। अब आते हैं सैलाब की सूरत हाल की तरफ कि पाकिस्तान में अब तक सैलाब से कितना नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान में कुदरती आफात से निमटने वाले इदारे NDNA की 31 अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में सैलाब से सबसे ज़्यादा 422 हलाकतें सिंध में हुई हैं। बलूचिस्तान में 5 लाख मवेशी सैलाबी रेले में बह गए हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 61,000 से ज़्यादा सैलाब ज़दगान खैमों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 1191 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। सूबा सिंध सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, जहां 23 अजला आफत ज़दा हैं, जबकि 1 करोड़ 45 लाख से ज़्यादा आबादी मुतासरीन में शामिल है।
صوبہ بلوچستان کے 34 اضلاع اور 91,82,000 سے زیادہ افراد متاثرین میں شامل ہیں۔ پنجاب میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے صوبے کے 8 اضلاع اور وہاں کے 48 لاکھ سے زیادہ آبادی متاثر ہوئی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا کے 33 اضلاع میں سیلاب سے 42 لاکھ سے زیادہ لوگ کسی نہ کسی حد تک متاثر ہوئے ہیں۔ اس وقت بہت سے فلاحی ادارے، ہماری پاک فوج کے جوان، سیاسی جماعتوں کے کارکن، این جی اوز وغیرہ ان علاقوں میں دن رات سرگرم ہیں۔ بلوچستان اور سندھ کے دور دراز علاقوں میں جہاں ان حالات میں پہنچنا بہت مشکل ہے کیونکہ سیلاب کی وجہ سے سڑکیں ٹوٹ پھوٹ چکی ہیں، ان علاقوں کے سیلاب متاثرین تک پہنچنا بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اور جس طرح لوگ سیلاب متاثرین کی دل کھول کر مدد کر رہے ہیں، یہ جذبہ قابل تحسین ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔